पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ने पर उद्यमियों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद में ये वृद्धि पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। जीडीपी में बढ़ोतरी होने से जीएसटी को तर्कसंगत बनाने और आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती करने की मदद मिल सकती है। ये भारत सरकार की और भारतीय जनता की और उद्योग जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 44 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी रही थी और इस वर्ष की प्रथम तिमाही में लगभग 48 लाख करोड़ की जो जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य भी है, उत्साहजनक भी है और भारतीय उद्योग जगत में एक नई ऊर्जा का सशक्त संचार भी हुआ है। वर्तमान समय में जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में ऐसे आंकड़े आना और ज़्यादा उत्साहजनक है। और सबसे बड़ी जो पिछले आपने देखा होगा पिछले महीने 2 महीने में अमेरिका में नेतृत्व चेंज होने के बाद में वहाँ के राष्ट्रपति ट्रम्प जिस प्रकार से पूरे विश्व को अपने नित्य नए स्टेटमेंट से नई नई प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं और विशेष करके भारत जो एक तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो कोई भी एक विकसित राष्ट्र नहीं चाहेगा कि हमारी विकसित राष्ट्र जितने भी और है विकासशील राष्ट्र विकसित बने। इसके लिए भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने जिस प्रकार जो टैरिफ लगाई है और जितनी धमकी दे रहे हैं, ऐसे समय इस प्रकार आंकड़े से हमारे भारतीय उद्योग जगत को और अधिक बूस्ट मिलेगा और वो नए ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब होता है उसकी जीडीपी दर और जीडीपी की ग्रोथ, और जो जीडीपी में ग्रोथ आई है वो हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है, सभी उद्यमियों के लिए और व्यवसायियों को उत्साहित करने वाला है। अब इसके पीछे जो आधारभूत काम केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं उसको अगर हम ध्यान करेंगे, और उस काम की गति भी अभी निरंतर है। जो पूंजीगत निवेश निर्माण का कार्य केंद्र सरकार ने किया है उसमें कहते हैं 52% की वृद्धि हुई है, तो उसका सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, कृषि के अंदर जो जीडीपी है 1.5 से 3 से भी अधिक डबल हुई है, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, कृषि को माना जाता है। तो एक कारण वह है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, आने वाले समय में और अच्छी ग्रोथ या तो मेंटेन रहेगी या इससे और भी बढ़ेगी। उसकी वजह है आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है, उससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन जितना रियल इस्टेट है उन सभी के अंदर निवेश बढ़ेगा। ये जीडीपी की जो आंकड़ा है वो निश्चित बहुत ही उत्साहजनक है और इससे इसका सबसे बड़ा अगर इस पे गौर किया जाए तो ये सबसे दे आर ड्रिवन बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये जो आंकड़े इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं, एक्सपोर्ट में निगेटिव ग्रोथ हुई है लेकिन जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डोमेस्टिक ग्रोथ का है। डोमेस्टिक ग्रोथ जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हमें इसके बारे में किसी डरने की जरूरत नहीं। एक्सपोर्ट के बारे में जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का सवाल है, दूसरे मार्केट नए खोजने का काम सरकार के स्तर पर भी और व्यापारियों के स्तर पर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इसका एक स्ट्रांग ये मानना है व्यापार का, व्यापार एक बहते पानी की तरह है जो अपना रास्ता खुद खोज लेता है। अगर कहीं डिमांड कम हुई है तो निश्चित रूप से नई मार्केट, नई मांग है वो मार्केट अपने आप खुलेंगे।